ये पड़ा हुआ है फ़िरौन, ये देखो ये है यहाँ पर पड़ा हुआ है फ़िरौन, और ये आज भी सोने के कपड़े पहना के इसको रखा हुआ है, सोने की सारी चीज़ें आप देखो। ये उस टाइम की सोने की घड़ी है जो इसके हाथ में है, और इसके पैरों में आज भी सोने की चप्पल है। ये यहाँ का 5 स्टार होटल है हिल्टन, आप इसके बारे में तो जानते होगे, ये भी यहाँ पर इसी कलर का बनाया गया है। और ये सामने जो ऊंचा सा दिखाई दे रहा है ये है कायरो टावर, और इस वक्त हम चल रहे हैं दरियाए नील के ऊपर। ये देखो ये जो आपको दरियाए नील दिखाई दे रहा है ना, ये जन्नत की नदी है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जन्नत की नदी है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो कि 10 कंट्रीज से होकर गुजरती है। ये देखो व्यू कुछ इस तरीके से है, ये देख सकते हो आप। सामने से मिलेगा हमको टिकट, हम यहाँ से लेते हैं। और यहाँ पे ना इन्होंने फ़िरौनिक विलेज का एक मैप बना रखा है, मतलब ये जिस तरीके से फ़िरौनिक विलेज दिखता है ना ऊपर से, और सब तरीके से है यहाँ पे उन्होंने इस तरीके का नक्शा बना रखा है एक तरीके से। टिकट्स हमको मिल गए हैं फ़िरौनिक विलेज के, अब अभी हम अंदर जाएंगे। है दरियाए नील जिसके बारे में आप बचपन से सुनते आए होंगे, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है, और ये वही दरियाए नील है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम बह करके आए थे, और फ़िरौन की वाइफ ने उनको उठाया था, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की जो परवरिश हुई थी वो फ़िरौन के महल में। भाई अपनी इन आंखों से इस दरियाए नील को देख लिया भाई, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि इसका जिक्र कुरान शरीफ में है। तो अभी हम देखने वाले हैं सारे फ़िरौन जो अब तक गुजरे हैं उनके स्टेचू, और वो क्या क्या काम करते थे। तो सबसे पहले जो स्टेचू मिलेगा वो देखने को हमें इस फ़िरौन का मिलेगा जिसका नाम है गॉड नेलिस। मतलब ये जो नील नदी है ना, इसका खुदा कहलवाता था अपने आप को लोगों से, अपने आप में खुदाई का दावा भरता था। ये सबसे पहला फ़िरौन है जो, मतलब ये पहला तो नहीं है, मीन्स कि इस नदी में सबसे पहला फ़िरौन है जो जिसका स्टेचू है। ये सब इन्होंने नील नदी के किनारे पे बना रखे हैं इन सब के स्टेचू। तो ये है दूसरा गॉड, जो मतलब ये दूसरा फ़िरौन है जिसका नाम है गॉड ओरिसिस। और पता नहीं भाई साहब ये किस तरीके के गॉड थे कि इनके भाई ने इनको निपटा दिया था, मतलब इनको मार दिया था, फिर वो गॉड बन गया था। मतलब ये पता नहीं किस तरीके के गॉड थे। और ये जो देख रहे हो आप, ये बच्चे को दूध पिला रही है, ये भी फ़िरौन थी। ये उसकी वाइफ थी जिसको कत्ल कर दिया गया था, जो अपने आप को खुदा कहलवाता था। पहले जो भी बादशाह हुआ करते थे उनको फ़िरौन कहा जाता था, तो ये भी अपने आप को फ़िरौन, मतलब अपने आप को गॉड कहलवाते थे ये सब लोग। और ये जो गॉड है जो उल्लू की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ये है गॉड हॉरस। ये मतलब अपनी मूर्तियां कुछ इस तरीके से बनवाते थे भाई साहब, और ये भी मतलब पहले अपने आप को खुदा कहलवाते थे। मतलब जितने भी फ़िरौन थे लगभग 300 फ़िरौन गुजरे इजिप्ट में, तो कोई खुद को खुदा कहलवाता था, कोई एक खुदा को मानता था, मतलब ये सबका एक ही कॉन्सेप्ट था। इन्होंने जितने भी फ़िरौन रहे हैं और जो जालिम रहे हैं, जैसे भी रहे हैं, इन सब की ममीज़ यहाँ आज भी इजिप्ट में मौजूद है, जो यहाँ के म्यूजियम से उसमें रखी हुई है। ये अपने अपने वक्त के अपने आप को गॉड कहलवाने वाले, अपने आप को खुदाई में दावा भरवाने वाले लोग हैं। और आज तक ना इनको ज़मीन ने लिया है भाई, ना पानी की मछलियों ने खाया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ। आज भी ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं ये म्यूजियम्स में। और आगे चलेंगे तो ये देखने को मिलेगा गॉड अखनातन। ये ऐसा बंदा था मतलब जिसने सारे जितने भी गॉड थे उन सब की मूर्तियां तुड़वा दी थी। ये एक अलग ही रूल लेके आया था। पुराने जितने भी फ़िरौन थे, जितने भी देवी देवता थे, उन सब की मूर्तियां तुड़वा दी थी इसने। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि ये जुल्म नहीं करता था लोगों पे, ये जालिम नहीं था बिल्कुल भी। और ये है मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का फ़िरौन, जो लोगों पे जुल्म करता था और अपने आप को खुदा कहलवाता था, और जो इसको खुदा कहने से इनकार करता था ये उसको जुल्म करता था। मतलब गरम तेल में सिकवा दिया करता था, कुछ इस तरीके से इसकी पनिशमेंट हुआ करती। मतलब अब तक के सबसे जालिम जो फ़िरौन रहे हैं, जो सबसे जालिम अपने आप को गॉड कहलवाने वाले रहे हैं ना, उन सब में सबसे ज्यादा जालिम यही एक फ़िरौन था। और इसी का जिक्र आपने कुरान शरीफ में सुना भी होगा बचपन से और पढ़ा भी होगा। और गाइज ये है एकदम रियल सीन। जब मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए नील में से बहते हुए आए थे तो फ़िरौन की वाइफ ने अपनी नौकरानी से इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को उठवाया था। ये दरियाए नील बिल्कुल असली है जो आप देख सकते हो। ये इन्होंने प्रॉपर उसी तरीके से ये सीन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं तो ये इसी तरीके से एक्ट करती हैं जैसा उस वक्त में हुआ करता था, मतलब जिस उस वक्त में जैसा हुआ था। और यार कमाल की बात है ना कि एकदम से इन्होंने दरियाए नील में ही ये सीन क्रिएट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई और पानी की नदी वगैरह ले ली हो। ये जगह भी बिल्कुल वही है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। और ये भी कोई फ़िरौन रहा होगा, ये भी कोई गॉड रहा होगा अपने वक्त का, एकदम जालिम सा, क्योंकि पहले अपने आप को खुदा कहलवाने के चक्कर में सब जुल्म किया करते थे। तो ये भी मुझे लगता है ऐसे ही कुछ रहा होगा इसके साथ। और भाई यहाँ से शुरू हो जाती है इनका इजिप्शियन कल्चर। मतलब किस तरीके से आज से 4-4,500 साल पहले खेती रहा करती थी, या किस तरीके से इनके गार्डन रहते थे इजिप्ट में। तो ये उस तरीके से है, बिल्कुल आप देख सकते हो इनका गार्डन है। और फ़िरौन के वक्त में लगभग आज से 3,500-4,000 साल पहले कुछ इस तरीके से पानी भरा जाता था। मतलब ये तो अभी नॉर्मल ही है क्योंकि अपनी तरफ भी कुछ इसी तरीके से भरा जाता है। ये कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ऐसा हुआ करता था जो दरियाए नील से भरा चाहता था। और कुछ इस तरीके से यहाँ पर
खेती हुआ करती थी। ये देखो, ये सेम उसी तरीके से एक्ट करके दिखा रहे हैं। इस तरीके से शहद निकाला जाता था, मतलब आज से 4000 साल पहले समथिंग। सोचो यार, कुछ इस तरीके से काम हुआ करते थे। और हनी मतलब शहद को निकाला जाता था। और जो नाव बनाने की प्रोसेस होता था वो कुछ इस तरीके से हुआ करता था। आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे लिखा भी है। तो इस तरीके से पहले नाव बनाई जाती थी। और ये मछली पकड़ के दिखा रहे हैं कि फिरौन के वक्त में, यानी कि आज से 4000 साल पहले किस तरीके से मछली पकड़ी जाती थी। इस तरीके से डंडा मारते थे पानी में, और शायद इन्होंने नीचे जाल लगा रखा है। अब ये देखो, जाल इस तरीके से खींचेगा और उसमें मछलियां आ जाएंगी। मतलब ये तो मेरी समझ में आया नहीं कि ऐसे कैसे हुआ करता था। पता नहीं डंडे से मारते थे मछलियों को कैसे, लेकिन ये कुछ इस तरीके से पहले का इनका प्रोसेस था। मतलब जिस दिन इनकी किस्मत अच्छी हुआ करती थी उस दिन ज़्यादा मछलियाँ आ जाया करती थी, कुछ इस तरीके से इनके जाल में। और ये था इनका कल्चर। और ये है पहले के स्पोर्ट्स, यानी कि इजिप्ट में जब पहले स्पोर्ट्स होता था कुछ इस तरीके से, जैसे ये लग रहा है जैसे हॉकी वगैरह खेल रहे हो। तो ये यहाँ के गेम्स है, मतलब उस वक्त में होते हुआ करेंगे कुछ इस तरीके से। और भाई फिरौन के वक्त में किस तरीके से घर बनाए जाते थे, मतलब ये पूरा प्रोसेस है कुछ इस तरीके से। एकदम से नाप तोल के देखो, ये नाप रहे हैं ना, मतलब ये पूरा एक्ट करके दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले नापा जाता था, फिर उसके बाद उसको बनाया जाता था। और ये पता नहीं क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर। सो ये पूरा प्रोसेस है। ये आप देखो, ये एक्ट करके दिखा रहे हैं लाइक जैसे ये सच में बना रहे हो। ये देखो, कुछ नापने का रखा है इन्होंने। ये वाकई में यार एक अमेजिंग है। और ये बना के दिखा रहे हैं हमको गिलास, मतलब गिलास मेकिंग, मतलब पहले किस तरीके से कांच के बर्तन वगैरह बनते थे, किस तरीके से कांच का जो भी यूज़ करते थे ये सारे लोग। तो ये इनका प्रोसेस हुआ करता था, जैसे देखने को मिल रहा है अभी। और पहले लोगों को दफनाया तो या जलाया तो नहीं जाता था, उनकी मम्मी बना दी जाती थी। तो ये मम्मीफिकेशन कुछ इस तरीके से होता था, जैसे ये भाई साहब करके दिखा रहे हैं पूरा एक्ट हमको। यहाँ पर इस तरीके से उसको मम्मी बना दिया जाता था इंसान को। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो बॉडी में जैसे रहते ना, किडनी, लीवर वगैरह ऐसी चीज़ें निकाल कर उसको साफ तरीके से फिर उस पर पट्टियाँ बांध के उसको मम्मी बना दिया जाता था। तो ये पूरा प्रोसेस है, यहाँ पर ये एक्ट करके दिखा रहे हैं। ये परफ्यूम बना के दिखा रही हैं। इस तरह परफ्यूम बनाया जाता था पहले, फूलों को एक कपड़े में लपेट के और उस पर थोड़ा बहुत पानी वानी डाल के शायद ऐसे घुमाया जाता था। ये पूरा एक्ट करके दिखा रही हैं, आपको समझ में आ जाएगा इजीली कि ऐसे परफ्यूम बनता था। और भी कुछ चीज़ें ऐड करते होंगे ये लोग, जिससे खुशबू वगैरह है फूलों के साथ साथ। सो ये इनका प्रोसेस था। वाइन मेकिंग यानी शराब, किस तरीके से शराब बनती थी आज से 4000 साल पहले लगभग फिरौन के वक्त में। इस तरीके से अंगूरों को तोड़ा जाता था, ये एक्ट करके दिखा रही हैं। इस तरीके से अंगूरों को तोड़ के किसी बर्तन में इकट्ठा किया जाता था और उसका पूरा प्रोसेस होता था। ये इस तरीके से इन्होंने दिखाया, जैसे ये जा रही हैं देखो, ये पता नहीं क्या किया है इन्होंने। और कुछ इस तरीके से बाहर निकली ये। और अब देखो, ये मतलब ये प्रोसेस था इसका पूरा इस तरीके से। सो अभी अंदर चलता हूँ मैं अकेला हूँ बिल्कुल, और सूरज डूब चुका है, शाम हो चुकी है। और अंदर से कुछ इस तरीके से बना हुआ है भाई साहब ये। और बीच में ये रखी हुई है फिरौन की नाव। मतलब पहले ऐसी कुछ इस तरीके से हुआ करती होगी बोट। और अंदर चलते हैं पहले हम और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। यहाँ के ये रूम में जो रखे हैं ना भाई साहब, ये हैं कोई यहाँ के लेखक मतलब राइटर। इनका फोटो जो है ना यहाँ के नोट पर भी है, यहाँ की जो करेंसी है ना उस पर भी है इनका फोटो। और ये यहाँ का किचन है जिसमें गोश्त के बड़े बड़े से लोथड़े रखे हुए हैं, मतलब बड़े बड़े हिस्से रखे हुए हैं। और ये यहाँ के किचन में जैसे पहले दाल हुआ करती थी वो सब यहाँ पे सामान इन्होंने लगा रखा है। हालांकि ये असली नहीं है लेकिन सिर्फ रखा है। तो ये कुछ तरीके से है जब पहले के लोग यहाँ पर खाना बनाया करते थे। पहले के लोग जो भी है, पहले आटा पीसने के लिए मशीन नहीं हुआ करती थी, तो लोग कुछ इस तरीके से सिल बट्टे से या शायद ऐसे कुछ और कह सकते हैं, इस तरीके से आटा पीसते थे। ये पुराने ज़माने का ही घर इन्होंने बना रखा है। और पहले औरतें कुछ इस तरीके से घर में गेहूँ या जौ इस तरीके से पीसा करती थी। सो कुछ इस तरीके से पहले के लोग आग जलाया करते थे, आप देख सकते हो। यहाँ पर आज भी वो फूल निकलते हैं जो फिरौन की जो वाइफ थी वो अपने सर पे लगाती थी। जो फिरौन हुआ करते थे ना पहले के, तो उनकी जो वाइफ हुआ करती थी, उनकी जो पत्नियां हुआ करती थी, वो जो अपने सर पे फूल लगाती थी कुछ इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इन्होंने एक इमेज बना रखी है पुराने ज़माने की। ये जो इनके सरों पे फूल लगे हुए हैं ना, ये सेम फूल यहाँ पर उगता है, यहाँ पर पैदा होता है। सो ये कुछ इस तरीके से इन्होंने बना रखा है। ये वो सारा सामान है जो अभी एक मम्मी के साथ मिला है। और ये जो आपको सोने का सा जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर मम्मी की यानी कि जो फिरौन मरता था उसकी बॉडी पार्ट्स निकाल के रख दिए जाते थे।
ये है एक तरीके से मम्मी को जिसमें पैक करके रखा जाता है, एक तरीके से कवर कह सकते हो इसको। इसमें ममीज को बंद करके रखा जाता है, जो ममीज होती हैं उनको बंद करके इसमें रखा जाता है। और देखो भाई ये पड़ा हुआ है फिरौन। असल में ये असली फिरौन नहीं है, ये उसका बना के रखा गया है यहाँ म्यूजियम में, ताकि लोगों को दिखे कि असली फिरौनों को किस तरीके से रखा जाता है। इसी तरीके से सोने का सामान पहना कर, हाथ में उनके जो उस वक्त की घड़ियां या कुछ भी ब्रेसलेट वगैरह रहते थे वो पहना कर उनको उनके सारे सामान के साथ रखा जाता था, चाहे वो खाने का ही सामान क्यों ना हो, यानी कि बर्तन खाने के क्यों ना हो। और यहाँ आप देखोगे ना तो इसके पैरों में आज भी सोने की चप्पलें पहनाई गई है। मतलब उनका तख्त, मतलब ये जिस पे बैठा करते थे, जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, मतलब टेबल टाइप की या बैठने के लिए कोई पलंग टाइप के होते हैं। और भाई ये है फिरौन की सवारी, मतलब सवारी, इस पे बैठ के वो जाता था, जिस तरीके से भी जाता होगा ये तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये उनका बनाया हुआ है। ये कई हजार साल पुराना है, जो यहाँ पर म्यूजियम में रखा हुआ है। आप देख सकते हो कितना पुराना है। और ये फिरौन की, मतलब ये रॉयल सवारी हुआ करती थी पहले की। और ये उस वक्त की कुर्सियां हैं, मतलब यार देखो ना कैसे बना कर रखी हुई है चेयर इन्होंने। सोने की सी चेयर लग रही है ये तो यार मुझे बिल्कुल एकदम से। और पिरामिड्स के नीचे कुछ इस तरीके का रास्ता होता है, जैसे आपने पिरामिड्स के अंदर नहीं देखा होगा, ये सेम उसी तरीके से बनाया गया है। बहुत नीचे गर्दन झुका करके जाना पड़ता है, बहुत ऊंचा रास्ता नहीं होता है ये। और भाई अभी जो मम्मी मिली है ना, उसके साथ ये सारा सामान मिला है। ये देख सकते हो आप, लेटने बैठने का, हंस के सोने का, हर एक चीज का सामान। पहले की मम्मी के साथ ना उनके सारे इस चीजों को दफना दिया जाता था। मतलब उनकी एक एक प्लेट का चम्मच भी होगा ना भाई, जिसमें वो खाना खाते हैं, वो सब उनके साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंसान मरने के बाद भी जिंदा ही रहता है।